बच्चों आज हम लोग कर्मयोगी कलाम का रिवीजन करेंगे। पाठ 7 अब्दुल कलाम के पिता और ये किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं उसी के आधार पर ये रिवीजन कर रहे हैं। तो डॉक्टर कलाम का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। तो उनका पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। इसको आप लोग रेखांकित कीजिए। फिर इनके पिता कहाँ रहते थे? डॉक्टर कलाम के पिता कहाँ रहते थे? रामेश्वरम में रहते थे। वे क्या काम करते थे? वे किश्ती चलाया करते थे। डॉक्टर कलाम की जीवनी का नाम क्या था? डॉक्टर कलाम की जीवनी का नाम अग्नि की उड़ान है। डॉक्टर कलाम की जीवनी का नाम अग्नि की उड़ान है। अब पेज नंबर 63। डॉक्टर कलाम के अध्यापक का नाम क्या था? डॉक्टर कलाम के अध्यापक का नाम श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर था। बच्चों अब सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखिए। छात्र, बच्चों के लिए आपके हृदय में असीम स्नेह का सागर है। हमने सुना है कि आपने गुजरात के दंगा पीड़ित बच्चों की बहुत सहायता की थी। क्या आप हमें वहाँ की कोई घटना सुना सकते हैं? तो यह घटना कहाँ पर हुई थी? गुजरात में। किस जगह पर हुई थी? गुजरात में, जहाँ पर उन्हें एक 6 वर्ष का बालक मिला था जिन्होंने कहा था कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। तो उस दंगा प्रभावित क्षेत्रों तथा राहत शिविरों में जब गए थे तब उन्हें एक बालक मिला था जिसने हाथ पकड़कर कहा था कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। तो उस बालक की उम्र क्या थी? उस बालक की उम्र 6 वर्ष थी। इसके बाद पेज नंबर 64 पे देखिए। इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस में किया। तो उस पुस्तक का नाम क्या था? टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। उसके बाद डॉक्टर कलाम ने किस पुस्तक में भारत को विकसित देश बनाने का सपना लिया? उन्होंने अपनी पुस्तक विजन 2020 में, किसमें? विजन 2020 में भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना लिया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 पेज नंबर 68। दिए गए शब्दों के वचन बदले। कठिनाई कठिनाइयाँ, कविता कविताएं। तो बहुवचन बनाते समय देखिए किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। चिड़िया, चिड़िया के ऊपर सिर्फ चंद्र अगर या लगा हुआ है और चंद्र बिंदु लगा देते तो चिड़िया। गाड़ी गाड़ियाँ। तो बहुवचन बनते समय ड़ पर छोटी की मात्रा हो जाएगी और या पर चंद्र बिंदु। गाड़ियाँ। परिस्थिति परिस्थितियाँ। प्रक्रिया प्रक्रियाएं। पंक्ति पंक्तियाँ। क्षमता क्षमताएं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे। इसमें बच्चों 4 ऑप्शन है। इसमें ये जब MCQ का क्वेश्चन आएगा तो एक एक प्रश्न के 4-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसा कि आप लोग ने वीकली टेस्ट में भी किया था। जीने की इच्छा, जिजीक्षा गलत है, जिजीविषा सही है। तो आंसर कौन सा सही है? जिजीविषा। विज्ञान का ज्ञाता, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक और 2 ऑप्शन और इसमें आ सकता है। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। पहला वाला सही है, अग्रगण्य गलत है। गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ, गणितवान। तो आंसर क्या होगा? गणितज्ञ सेकंड वाला। जो अपने पाँव पर खड़ा है वह स्वावलंबी। क्या उत्तर होगा? स्वावलंबी। इसी प्रकार अब कुछ बालिका का परिचय, पाठ 8 है। बालिका का परिचय का भी कुछ प्रश्नों के उत्तरों का रिवीजन कर लेते। कुछ प्रश्नों के। कविता में किसे गोदी की शोभा कहा गया है? बालिका को। किसे कहा गया है? बालिका को कहा गया है। बालिका का परिचय की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसकी कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर इसमें प्रश्न देखिए। कविता में जिसका परिचय दिया गया वह अंधकार की दीप शिखा कैसे है?
कविता में जिसका परिचय दिया गया वह बालिका अंधकार की दीपशिखा है। वह अपनी एक भोली मुस्कान से निराशा को दूर करती है। तो वह अपनी भोली मुस्कान से निराशा को दूर करती है। किसके बीते बचपन की बात की जा रही है? कवित्री के बीते बचपन की बात की जा रही है। इस कविता में किसका परिचय दिया गया है? इस कविता में कवित्री की बेटी का परिचय दिया गया। किसका परिचय? कवित्री की बेटी का। माँ का, बहन का, पोती का, बेटी का। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा बेटी का। कमल भृंग का अर्थ क्या है? कमल भृंग का अर्थ है कमल पर बैठा भंवरा। इन पंक्तियों में किसकी क्षमा को मानने का उल्लेख है? इन पंक्तियों में ईसा की क्षमा को मानने का उल्लेख है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी टाइप से प्रश्न उत्तर आ सकते हैं। गौतम, मुहम्मद, ईसा, महावीर। तो इसमें उत्तर सही उत्तर क्या है? ईसा। जिनवर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जिनवर शब्द 4 ऑप्शन दिया हुआ, देखिए गौतम, ईसा, महावीर, कृष्ण। तो किसके लिए हुआ है? महावीर के लिए। किसके परिचय की बात हो रही है? बालिका, बालक, बालपन, कवित्री। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से सही क्या है? बालिका। उसका परिचय कौन जान सकता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जिसके पास दिल हो, जिसके पास दिमाग हो, जिसके पास माँ का दिल हो, जिसके पास देखने के लिए आंखें हो। तो सही उत्तर क्या है? जिसके पास माँ का दिल हो। इस कविता की कवित्री का नाम बताए। तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, एक व्याकरण से ये भी प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पेज नंबर 75। नीरस का सरस। नीरस का क्या होगा? विलोम सरस। तो सच्चा, झूठा, पास, दूर, क्षमा, दंड, अंधकार, प्रकाश, हरियाली, सूखा, जीवित, मृत, तपस्वी, मनस्वी। बच्चों, विलोम शब्द लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा तत्सम का उत्तर तत्सम शब्द से दिया जाता है और तद्भव का तद्भव से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कोई भी प्रश्न आएगा उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 गलत रहेंगे, 1 सही रहेगा। इसके बाद देखिए पेज नंबर 76। दिए गए शब्दों के जो सही पर्यायवाची शब्द नहीं हैं उन पर सर्कल लगाएं, गोला बनाएं। तो कमल का जलज, सरोज, वसन, पंकज। तो गलत क्या है इसमें? वसन। कृष्ण, मोहन, महेंद्र, गोपाल, केशव। तो इसमें गलत क्या है? महेंद्र। अंधकार, तम, तिमिर, पावक, अंधेरा। गलत उत्तर होगा पावक। पावक मतलब आग होता है, इसलिए उत्तर क्या हो गया? गलत। वाटिका, वन, बाग, बगीचा, बगिया। इसमें वाटिका का बाग, बगीचा, बगिया सब होगा। वन गलत है, वन मतलब जंगल हो जाता है। प्रभु, ईश, विनायक, ईश्वर, भगवान। इसमें सही उत्तर होगा गलत, जो पर्यायवाची नहीं है, जो सही पर्यायवाची नहीं है वह है विनायक, क्योंकि ईश, ईश्वर, भगवान ये सब प्रभु के ही पर्यायवाची है। विनायक गणेश जी का नाम है। बच्चों, आप लोग सभी पाठ की रीडिंग अच्छी तरह से करेंगे। पीछे जितने भी प्रश्न उत्तर और व्याकरण दिया हुआ है उसे ध्यान से देखें और करें, उसका अभ्यास करेंगे। जितना भी पीछे प्रश्न उत्तर, व्याकरण दिया गया है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और पाठ की रीडिंग अच्छी तरह से करेंगे, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे।